बुढ़िया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक की ताकत। मक्का में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत नफरत करती थी। वो रोजाना अपने घर के सामने से गुजरने वाले पैगंबर साहब पर अपने घर की छत से कूड़ा फेंका करती थी। धैर्य और दया। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे तो ऊपर से कूड़ा नहीं गिरा। दूसरे और तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। आपको चिंता हुई कि कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया के घर गए और अंदर जाने की अनुमति मांगी। बदला नहीं, मोहब्बत। जब आप अंदर पहुंचे तो देखा कि वो वास्तव में बहुत बीमार थी। आपने न तो उसे बुरा भला कहा और न ही कूड़े का जिक्र किया, बल्कि आपने उसके घर की सफाई की, उसके लिए पानी लाए और उसकी सेवा की। वो औरत ये देखकर दंग रह गई कि जिस शख्स पर वो रोज कूड़ा फेंकती थी वही उसकी बीमारी में मदद करने आया है। आपकी इस महानता और अच्छे अखलाक आचरण को देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। सबक: नफरत को सिर्फ प्यार और अच्छे बर्ताव से ही जीता जा सकता है। 2. बनी इसराइल का कुत्ता और गुनहगार शख्स। रहम का फल। ये कहानी हदीस पैगंबर साहब के कथन से ली गई है। एक बार एक शख्स, कुछ रिवायतों में एक महिला का जिक्र है, तपते हुए रेगिस्तान से गुजर रहा था। उसे बहुत जोर की प्यास लगी। प्यास और तड़प। उसे रास्ते में एक कुआं मिला। वो नीचे उतरा, पानी पिया और बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से हांफ रहा है और गीली मिट्टी चाट रहा है। निस्वार्थ सेवा। उस शख्स ने सोचा, इस बेजुबान को भी वैसी ही प्यास लगी है जैसी मुझे लगी थी। कुएं में उतरने के लिए कोई रस्सी या बाल्टी नहीं थी। उसने अपना चमड़े का मोजा खुफ निकाला, उसे अपने मुंह से पकड़ा और कुएं में उतरकर उसमें पानी भरा। ऊपर आकर उसने उस कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह को उसकी ये छोटी सी लेकिन सच्ची सेवा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसके जीवन के सारे गुनाह माफ कर दिए और उसे जन्नत का वादा दिया। सबक: अल्लाह की बनाई हर मखलूक, इंसान और जानवर पर रहम करना इबादत के बराबर है। अगर कहानी दिल को छू गया हो तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।